हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको हमने बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो समझाया था, सिखाया था। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किताब एसएससी किरण मैथ 9500 जो मार्केट में बुक आती है, उसी किताब को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उस किताब के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सेक्शन है उसको हमने देखिए ऐसे निकाल लिया है। आज से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टाइप पहला, एक एक सवाल को देखेंगे, हर एक सवाल को हम लोग लगाएंगे और वो भी शानदार तरीके से बेहतरीन ढंग से लगाएंगे ताकि आप हर एक चीज को सीख पाए, बेहतरीन ढंग से आप मैथ को सीख पाए। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। कह रहे कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का रेशियो 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी करके 3 कक्षाएं हैं और उनमें जो स्टूडेंट की संख्या है उसका रेशियो दिया है 2:3:5। प्रत्येक आप कक्षा में करते क्या है या फिर होता क्या है कि 40 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगा और बढ़ने के बाद प्रत्येक कक्षा में स्टूडेंट की जो संख्या नया वाला होगा उसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो पहले जो रेशियो था उससे वो अलग आएगा। वही आपको बाद में चलकर रेशियो 4:5:7 दे रखा है। मतलब ये हुआ कि ये पहले का रेशियो है और ये जो आप देख रहे हैं ये बाद का है। एकदम स्पष्ट बात बोला है। तो अब इसमें देखिए कुछ करना है नहीं। अगर आप देखें तो क्लास ए बी सी हमने अपने से मान लिया है। में स्टूडेंट की जो संख्या थी पहले 2 यूनिट थी, बाद में चल के 4 यूनिट हो गई। यानी कि यहां से बढ़ा कितना, तो इसमें 2 यूनिट छात्र बढ़ गए। बी में भी आप देखें तो यहां पर 3 से 5 हो गया, यहां पर भी 2 यूनिट बढ़ गए। यहां पर भी 5 से 7 हो गया, 2 यूनिट छात्र बढ़ गए। और क्वेश्चन में अगर देखें तो आपसे यह बोला है कि प्रत्येक की कक्षा में 40 छात्र बढ़ जाते हैं। प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र बढ़ जाते हैं? 40 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो आप समझिएगा, देखिए यहां पे अगर यहां से अगर हम रेशियो से चलते हैं तो प्रत्येक कक्षा में 2 यूनिट छात्र बढ़ रहे हैं, 2 यूनिट स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से 40 छात्र बढ़ रहे हैं प्रत्येक कक्षा में। यानी कि 2 यूनिट का मान 40 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 से 20 बार में, तो 1 यूनिट का मान 20 आ जाएगा, 20 छात्र हो जाएंगे। अब आपसे पूछा यह है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो प्रारंभ मतलब कि पहले टोटल निकालना है तो सबको ऐड करेंगे। ये जो पूरा है सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने पर 5 3 8 और 2 10, यानी कि हमें 10 यूनिट का मान निकालना है। 1 पर 20 है तो 10 पे निकालेंगे तो 20 × 10, यानी कि टोटल 200 छात्र, 200 छात्र आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में टोटल 200 छात्र थे या फिर 200 विद्यार्थियों की बात स्टार्टिंग में थी। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल पे आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी आप क्या करेंगे, 3 कक्षा में एक को ए मान लीजिए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लीजिए। स्टार्टिंग का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है।
स्टार्टिंग का रेशियो अगर आप देखें तो दे रखा है कितना, तो 4:6 आपको 9 ही दिया है। ये स्टार्टिंग मतलब ये पहले का है या फिर शुरू का बोल सकते हैं। जब प्रत्येक कक्षा में आप 12 स्टूडेंट बढ़ा दे रहे हैं, प्रत्येक कक्षा में 12 स्टूडेंट बढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद से रेशियो 7:9:12 हो जा रहा है। मतलब ये रेशियो बाद का है, बाद में हो जा रहा है। अब देखिए कक्षा ए में पहले स्टूडेंट 4 यूनिट, बाद में चल के 7 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट हर एक कक्षा में स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 6 था, बाद में 9 हो गया, 9 था 12 हो गया। तो प्रत्येक कक्षा में आप देख सकते हैं 3 यूनिट, हर एक कक्षा में 3 यूनिट स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट का मान 12 है, 12 छात्र हो गए। तो 1 का निकालेंगे तो 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट का मान 4 छात्र हो जाएंगे। 1 यूनिट मतलब 4 छात्र। अब इसमें भी आपसे क्या पूछा है कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो प्रारंभ का मतलब ये हो गया, पहले टोटल निकालना है, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 9, 6, 15 और 4 19 हो जाएगा। तो हमें इसमें 19 यूनिट का मान निकालना होगा। 1 का मान 4 है तो 19 का निकालेंगे तो 19 × 4 ये 76 छात्र हो जाएंगे। यानी कि प्रारंभ में टोटल 76 छात्र थे। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो चलिए फिर से अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसको आप लिखते रहें। चलिए तीसरा क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हम लगाने जा रहे हैं। 3 में कह रहे कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। वे संख्याएं क्या है? देखिएगा, अब दो संख्या है, एक को हम ए मान लेते हैं, दूसरी को बी मान लेते हैं, और उनका रेशियो 3:5 दे रखा है। ये प्रारंभ की बात हो रही है, प्रारंभ यानी कि पहले की बात है। जब दोनों में से आप 9 घटा दे रहे हैं, प्रत्येक में से आप 9 घटा दे रहे हैं, प्रत्येक में से आप क्या कर रहे हैं, 9 घटा दे रहे हैं। उसके बाद रेशियो 12:23 मतलब 12:23 हो जा रहा है। ऐसा बोला गया आपसे इतना बोलने के बाद पूछा ये है कि आप ये बताइए कि दोनों संख्याएं क्या है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आप समान रूप से घटाए हैं, समान घटाए हैं, आप यहां पर समान बढ़ा रहे थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि यहां पे देखिए 4 है तो 7 हो गया, 3 यूनिट बढ़ रहा था। 6 है तो 9 हो गया, 3 यूनिट की वृद्धि हुई थी। यहां पर भी 9 है तो 12 हो गया, 3 यूनिट। मतलब कि यहां पर रेशियो के फॉर्म में भी इक्वल बढ़ रहा था। हर एक पार्ट में 3-3 यूनिट बढ़ रहा था। तो हमने यहां पे क्या किया कि डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। लेकिन अगर आप यहां पर गौर करें तो चूंकि घट रहा है यहां पर, तो घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बैलेंस रहता तो पहले जो वैल्यू था उससे बाद वाला वैल्यू क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, तभी हम समझते कि बैलेंस है। अच्छा, इसमें क्या था कि बैलेंस हम क्यों समझे यहां पर, इसलिए हम लोगों ने इसे बैलेंस समझा क्योंकि यहाँ पे 4 स्टार्टिंग में था, बाद में चल के 7 हो गया, 3 बढ़ा। यहां पर भी 6 था, बाद में चल के 9 हो गया, 3 बढ़ गया। तो ये लग रहा है, देखने से लग रहा है कि बैलेंस है, 3-3 बढ़ रहा है। लेकिन आप यहां पे घटा रहे हैं, प्रत्येक में से आप घटा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग में डाटा था बाद में चलकर अगर उससे कम हो रहा है तब हम समझ जाते हैं कि भाई बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे गौर से देखें तो 3 से 12 हो गया, तो जहां घटना चाहिए वहां पर उल्टा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस नहीं है। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहां पर बैलेंस था तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट जो डिफरेंस आ रहा था उस डिफरेंस से जो एक्चुअल वृद्धि हो रहा था उसकी आपने तुलना कर दिया। लेकिन यहां पर वैसी बात है नहीं। यहां पर आपको
बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन में कि जो डिफरेंस होगा, स्टार्टिंग के रेशियो का जो डिफरेंस होगा उससे आप बाद वाले रेशियो में गुणा कर दीजिएगा। जैसे आप देखिए स्टार्टिंग का रेशियो के डिफरेंस की बात करें तो 2 का है। देखिए यहाँ पे 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बाद के रेशियो के डिफरेंस की बात करें तो ये 11 का हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग वाले रेशियो में 11 से गुणा कर देंगे। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमने ये समझाया कि जो आपको बैलेंस ना हो, रेशियो बैलेंस ना हो, तो उसे बैलेंस करने का सिंपल तरीका आपका ये है कि स्टार्टिंग के रेशियो के टर्म जो होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उससे बाद वाले रेशियो में गुणा कर देंगे, और बाद वाले रेशियो के टर्म्स का जो डिफरेंस होगा उससे आप स्टार्टिंग वाले रेशियो में गुणा कर देंगे। ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है तो हमने इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 11 से तो देखिएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा गौर कीजिएगा, तो 11 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, और कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस वाले सेक्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 2 से 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 46, ठीक है। तो अब आपने जो नया रेशियो बनाया उसमें से ऊपर वाला पार्ट प्रारंभ को रिप्रेजेंट करेगा, प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग, और नीचे वाला पार्ट बाद के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब परिवर्तन के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब ये ए है मतलब पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है। 33 से कितना हो गया 24, इसका मतलब घट रहा है, कितना घट रहा है तो 9 यूनिट, कितना घट रहा है भाई 9 यूनिट। 55 से हो गया 46, कितना घट रहा है 9 यूनिट। तो ये तो रेशियो के फॉर्म में घट रहा है ना, और एक्चुअल अगर हम देखें तो घट कितना रहा है 9, यानी कि 9 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपसे संख्या पूछा है, प्रारंभ में जो संख्याएं हैं वो पूछा है, तो प्रारंभ में पहली संख्या का मतलब आप कितना पे निकालेंगे 33 यूनिट पे, तो 1 का मान 1 है तो 33 का मान कितना हो जाएगा 33, तो एक संख्या 33 हो गई। और इसी प्रकार से अगर आपको दूसरी संख्या निकालना हो तो कितना पे निकालेंगे 55 पर, तो 1 का मान 1 है तो 55 यूनिट का मान निकालेंगे तो 55 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 55 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का ये चौथा सवाल है क्या? चलिए भाई सवाल को लगाते हैं, चौथा क्वेश्चन। और चौथा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऐसा सवाल आपको हमने कराया भी था, ठीक है। इसमें करा कि a प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन आपको हमने कराया था, a प्लस बी फिर b प्लस सी फिर c प्लस a, कमान आपको दे रखा है 6:7:8, और साथ में ये भी कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। तो आपसे पूछा ये कि c का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप सीधे क्या करेंगे कि a प्लस बी का मान 6 यूनिट, b प्लस सी का मान 7 यूनिट और c प्लस d का मान 8 यूनिट। अब सबको आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यानी कि सबका अगर आप सम निकालते हैं तो देखिए a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, a 2 बार आ जाएगा मतलब 2b, b यहां पर है, b यहां पर है मतलब 2b हो जाएगा। फिर उसके बाद से c देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है मतलब ये 2c हो जाएगा। इधर हमने सबको जोड़ दिया, तो जब इधर सबको जोड़ दिए तो इन्हीं का वैल्यू ये है, तो इनको भी हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 6 प्लस 7 प्लस क्या हो गया 8, सबको जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, तो सबको जोड़ने पर ये 21 यूनिट आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें आप दो कॉमन कर सकते हैं, दो को अगर आप बाहर कर देते हैं तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और उधर क्या है 21 यूनिट। और अब यहां से दो चूंकि कॉमन है, गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, 21 बटा क्या हो जाएगा 2 यूनिट ना। अब समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान है कितना, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 14 दे रखा है वहां पे, यहां पर रख दीजिए, और ये हो गया 21 बटा 2 यूनिट। काटेंगे तो 7 गुना 14, 7 तरीके 21 हो जाएगा ना, और 2 इधर आएगा तो 4 बराबर हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, 4 का मान कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। 4 का मान कितना निकालिए हमने 3 यूनिट। अब देखिए समझिएगा, हमें c का मान निकालना है, c का। और c निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी में से हमें a और b को घटाना पड़ेगा, a और b को। तो पहले हम a और b का मान निकालेंगे तब तो घटाएंगे, तो a और b निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा 6 यूनिट का मान। ठीक है, क्योंकि a और प्लस b का मान कितना है 6 यूनिट ना। तो a प्लस b बराबर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी का मान जो कि कितना 6 यूनिट, समझिएगा। तो 3 यूनिट का मान 4 है, अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो 8 बराबर इधर कितना हो जाएगा 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8, अर्थात a और b मिल के 8 हो जाएंगे। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना है 14, और a और b मिलकर कितना है, a और b मिलकर कितना है 8, घटा देंगे तो देखिए आपका 20 से भी a से कट जाएगा, बचेगा क्या c का मान कितना आ गया 6। तो इस प्रकार से आप c का मान कितना निकाल पाएंगे 6। तो उम्मीद है इस बात को आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे क्या। चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वीं क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां सवाल टाइप 1 का 5वां क्वेश्चन हम लोग सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज ये भाई 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय में 1544 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि लड़का और लड़की मिलाकर टोटल 1554 ये स्टूडेंट हैं, और इसमें लड़के और लड़कियों के रेशियो की बात करें तो 4:3 दिया हुआ है। 4 अनुपात कितना दिया है 3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको लड़कों की संख्या निकालना हो बॉयज, तो देखिए संख्या आप कैसे निकालेंगे। जब भी आपको हिस्सा या फिर संख्या निकालना होता है तो आप करते क्या है कि टोटल जो दिया गया होता है उसको लेते हैं, और चूंकि लड़कों की संख्या निकालना है और लड़कों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 4, तो 4 से हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि रेशियो के जितने भी टर्म होंगे सबको जोड़कर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, हर में डाल देना है। तो 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, 4 प्लस ये 3 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 गुना 14, 7 गुना 14, 7 गुना 14, यानी आपका टोटल हो जाएगा 222 गुणे 4, यानी 888 टोटल प्रारंभ में लड़के थे। अब इसी प्रकार से अगर आप लड़कियों की संख्या की बात करें तो देखिए गर्ल्स की संख्या आप, एक तो तरीका है कि भाई टोटल 1554 है जिसमें से लड़के 888 है, तो 1554 में से आप 888 घटा लीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि आप 1554 टोटल स्टूडेंट है, लड़की की निकालना है तो लड़की को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे क्या कीजिए कि सबको जोड़कर भाग कर दिए। भाग करेंगे तो फिर ये 222 बार में कटेगा, 222 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 6 6 इतना लड़की आ जाएंगे। ठीक है, हो क्या रहा है तो कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया और 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश कर लिया कुछ दिन के बाद ना।
तो देखिए अगर हम लड़कों की बात करें तो मान लेते हैं कि x लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो लड़के थे कितने 888। x जब छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद अब इतने लड़के बचेंगे। लड़कियों की बात करें तो इतनी लड़कियां थीं जिसमें से 30 लड़कियां विद्यालय और प्रवेश कर गई हैं, 30 लड़कियां आ गई हैं, तब लड़कियां इतनी हो जाएंगी। तो परिवर्तन के बाद लड़के ऊपर वाले, लड़कियां नीचे वाली, मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात ये हो गया। और सवाल के हिसाब से यही अनुपात 7/6 दिया है। अब इसी को तो बड़ा हल कर लेना है। तो 888 माइनस x और बट्टा में कितना हो जाएगा 600, ये 96 और ये 7 बट्टा क्या हो गया 6, काटेंगे तो 6 और ये 16 छक 96, तो टोटली हो जाएगा 888 माइनस x, फिर ये 700 और ये 16 सते 112, मतलब 812 आ जाएगा गुणा करने पर। और फिर यहां से अगर आप आगे हल करते हैं तो x बराबर 888 माइनस 812 घटाएंगे तो 6 और 7, मतलब कि टोटल 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था। 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था। ऑप्शन आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था टाइप फर्स्ट का, टाइप फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6 पे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6 पर जो आपको दिखाई देगा, इसमें कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, उन संख्याओं का योग बताइए। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसको समझ लीजिए, पहले हम आपको कंसेप्ट समझा देते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझा देते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 15 है और एक संख्या 25 है, एक संख्या 15 और एक संख्या 25। अगर आप दोनों का एसीएफ निकालेंगे, अगर आप एसीएफ ऑफ 15, 25 निकालते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आप 15 और 25 के एचसीएफ निकालें तो 5 आएगा। ये हम समझाने के लिए अपने से दो संख्या ले लिए 15 और 25। ठीक है, अब देखिए यहां से 15 और 25 का आप अनुपात लेते हैं तो ये भी कटेगा 5 से और ये भी कटेगा 5 से, तो 5 बार में, 5 से 3 बार में और ये 5 से 5 बार में, तो रेशियो आ जाएगा 3:5 ना। तो देखिए ये पहली संख्या का रेशियो वाला पार्ट है, दूसरी संख्या का रेशियो वाला पार्ट है, जबकि पहली और दूसरी संख्या का एसीएफ कितना था तो 5। तो देखिए अगर आप पहली संख्या के रेशियो वाले पार्ट में, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप एसीएफ से इंटू कर दें तो फिर से देखिए आपको 5 थी 15 और 15 आपको पहली संख्या थी। उसी प्रकार से दूसरी संख्या के रेशियो वाले पार्ट में जो कि कितना है 5 यूनिट है, एसीएफ से गुणा कर दें जो कि कितना निकाले थे हम लोग 5, तो फिर आपको 25 आ जाएगा जो कि दूसरी वाली संख्या थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेशियो के टर्म में एसीएफ से इंटू कर दें, गुणा कर दें, तो हमें जो एक्चुअल संख्या है वो पता चल जाएंगे। तो कुछ करना है नहीं, जो रेशियो का टर्म दिया हुआ है उसमें एसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको संख्या मालूम चल जाएंगी। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो हम आपको समझा रहे थे, अब आपको बता रहे हैं। इसमें देखिएगा दो संख्याओं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से 3:4 दिया है। और अगर हम एसीएफ की बात करें तो एसीएफ देख लीजिए इसमें 15 है। आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए आप पहली संख्या निकालेंगे तो 3 से इंटू करना पड़ेगा 15 में, तो 15 कितना हो जाएगा 45। दूसरी संख्या निकालना है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा 15 में, तो ये 15 कितना हो जाएगा 60। अब चूंकि योग निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 105 आ जाएगा, 105। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया मेथड फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको एक ही बार में आंसर चाहिए तो कुछ करना है नहीं, दोनों संख्याओं का चूंकि योग पूछा है तो आप रेशियो का जो टर्म है उनका डायरेक्ट आप योग ले लीजिए और इसमें एसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हमने 15 से, 7 × 15 और ये 15 7 105 आ जाएगा, यानी कि योगफल कितना आएगा 105। तो आप अलग अलग करके प्रत्येक संख्या को निकाल के उसके बाद से भी जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट जो रेशियो के टर्म दिए हैं
उनका डायरेक्ट आप योगफल लेकर एचसीएफ से गुणा कर देंगे, वैसे भी करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था छठा क्वेश्चन। आंसर की बात करें, अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। टाइप पहला चल रहा है, टाइप पहला का ये छठा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहे कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना जाना चाहिए जिससे वो 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, 5:6 के बराबर हो जाए। तो देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 था। तो 7 आपको समझा रहे हैं। देखिए 2:5, ये प्रारंभ का रेशियो दिया है, ये रेशियो कब का है, प्रारंभ का, और बाद में इसे कर देना है 5:6, यानी ये जो रेशियो है बाद का है ना। देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, रेशियो का जो डिफरेंस है, देखिए प्रारंभ के रेशियो का जो डिफरेंस है उसका हम डिफरेंस देखें तो देखो 2 और 5 के बीच 3 का डिफरेंस है, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे आप, तो इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे। बाद वाले रेशियो में 1 का डिफरेंस है, तो इसमें आप किससे गुणा इंटू कर देंगे, तो 1 से। तो 1 से इंटू करने के बाद ये 2:5 ही रह जाएगा, लेकिन 3 से इंटू करने के बाद ये 3×5 = 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना बढ़ रहा है, तो ये भी आपको 13 बढ़ रहा है, और ये भी कितना बढ़ रहा है, 13। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या में हमें 13 बढ़ाना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या में 13 बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन की बात करें तो इस सवाल का तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन था 7 नंबर, 7वां क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। समझिएगा, ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो 4:5 है और उनके वर्गों का, अच्छा देखो यहाँ पे ए का मतलब कितना हो जाएगा 4 यूनिट, और बी का मान कितना हो जाएगा 5 यूनिट, उनके वर्गों का अंतर। तो समझिए चूंकि बी का मान बड़ा है तो 5 यूनिट का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा वो 25 यूनिट स्क्वायर। देखिए 5 यूनिट है, उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर, और ए का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 81। एकदम सिंपल सवाल है। वर्गों का अंतर बोला है तो हमने वर्ग करके अंतर बोला है तो अंतर किसके बराबर बोला है तो 81 के बराबर कर दिया हमने। तो 25 से 16 गया कितना आएगा 9, तो हो जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर बराबर ये 81। 9 से काटेंगे 9 बार में, यानी यूनिट स्क्वायर इधर क्या बच गया 9 एकम 9, 9 9 81। तो 1 यूनिट स्क्वायर का मान कितना आ गया 9। तो ये 1 यूनिट का मान अगर आप निकालते हैं तो स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ेगा कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाके रूट चढ़ेगा, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि ए का मान बताइए, ए का मान तो ए का मान कितना पे 4 यूनिट पे, तो ए मतलब ये 4 यूनिट, और ए की यूनिट का मान 3 है तो 4 पे निकालेंगे तो 4 पे कितना हो जाएगा 12, तो ए का मान कितना आ गया 12। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, और ये 2015 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और साथ में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें कि आपको कैसा वीडियो लगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल।